हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एट द 827 में। मैं परी सिंह एक बार फिर से आप लोगों के लिए भारत के भूगोल की क्लास लेके आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसे हम घटनाचक्र पॉइंटर से कवर अप कर रहे थे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की क्लास। जैसा कि मैंने बताया था कि कल हम नदियों के किनारे स्थित नगर पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं नदियों के किनारे स्थित नगर। गंगा नदी किनारे सबसे बड़ा शहर है कानपुर। भागीरथी नदी के किनारे स्थित शहर है उत्तरकाशी। लेह अवस्थित है सिंधु नदी के दाएं तट पर। लुधियाना अवस्थित है सतलज नदी के तट पर। हैदराबाद अवस्थित है मूसी नदी के तट पर। भुवनेश्वर अवस्थित है महानदी के तट पर। सुमेलित करना है, नगर दे रखे हैं और सीमावर्ती नदियां दे रखी हैं। बैतूल ताप्ती नदी, जबलपुर इंद्रावती नदी, जबदलपुर है इंद्रावती नदी, जबलपुर नर्मदा नदी, कटक महानदी, नासिक गोदावरी नदी, उज्जैन क्षिप्रा नदी। गोविंद घाट अवस्थित है अलकनंदा एवं लक्ष्मण नदी के किनारे। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स प्रपात और झीलें। हुंड प्रपात निर्मित है स्वर्ण रेखा यानी स्वर्ण रेखा नदी पर। सुमेलित करना है जलप्रपात और नदी। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी, जोग प्रपात शारावती और शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी पर। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात स्थित है शरावती नदी पर। भारत का वह जलप्रपात जिसे लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है चित्रकूट प्रपात। भारत के गोवा में स्थित जलप्रपात है दूधसागर प्रपात। भेड़ा घाट पर स्थित जलप्रपात है धुआंधार। विश्व जलप्रपात डाटाबेस की वर्तमान स्थिति के अनुसार भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है नोहकाली कई मेघालय। कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई थी 455 मीटर और बेम्बनाथ झील है केरल में। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, पेरियार झील 55 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है जो कि कृत्रिम झील है। चिल्का झील जहाँ स्थित है वह है उत्तरी सरकार तट। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। लोकटक झील स्थित है मणिपुर राज्य में। दो भारतीय राज्यों की साझेदारी करने वाली झील है पुलिकट झील। फुलहर झील स्थित है उत्तर प्रदेश पीलीभीत में। यहाँ झील दे रखी है और उनकी अवस्थिति दे रखी है। लोनार झील है महाराष्ट्र में। नक्की झील राजस्थान। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। डल झील कश्मीर और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा पर। आगे देखते हैं असम की अवस्थिति झील है चपनाला। रहस्यमय झील कहा जाता है रूपकुंड झील को। जम्मू कश्मीर में अवस्थित झील है अंचार झील श्रीनगर में है। यहाँ पर कुछ झीलें दे रखी हैं और उनकी अवस्थिति दे रखी है और उनको हमें सम्मिलित करना है। अष्टमुडी केरल में है। पुडलीकट तमिलनाडु। रूपकुंड उत्तराखंड। सूरजकुंड हरियाणा। बर्फ से ढकी झील घेपन स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ये तो रही स्टूडेंट्स प्रपात और झीलें। आगे जलवायु की बात करते हैं। आई होप आपको प्रपात और झीलें समझ में आई होंगी। सारे वन लाइनर फैक्ट्स हैं, इसमें कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे वन लाइनर फैक्ट्स आपके सभी एग्जाम्स के लिए मैं कवर अप करा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं जलवायु में मानसून। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा से है। निम्न कथनों पर विचार करना है। कथन दे रखा है और कारण दे रखा है। भारत मूलतः एक मानसूनी देश है। कारण है उच्च हिमालय उसे जलवायु संबंधी विशिष्टता प्रदान करता है। ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अभी कथन यानी कथन दे रखा है और तर्क दे रखे हैं। कथन है भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसून की तरह है और कारण दे रखा है भारत की उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों के बीच अवस्थिति है। तो स्टूडेंट्स ए सही है जिसमें कथन सही है, लेकिन जो कारण है वो गलत है। भारत का वह राज्य जहां मानसून का आगमन सबसे पहले होता है वह है केरल। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है दक्षिण पश्चिम के उत्तर पूर्व में। आगे देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते जिसके कारण प्रभावित होती हैं दक्षिण पश्चिमी मानसून। यहाँ स्टूडेंट्स जलवायु आरेख दे रखा है, ठीक है, और इसमें आरेख में प्रसंग है भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र। ठीक है, भारत का सबसे सूखा स्थान है लेह। भारत को उष्ण कटिबंधीय उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप जो देखा है वो 18 डिग्री है। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैप दे रखा है, छायांकित क्षेत्र दे रखा है। जुलाई माह के मध्य में तापमान परिवर्तन होता है इस क्षेत्र में और इसमें 25 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर रहता है। भारत में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने हैं नवंबर दिसंबर।
भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन में इंगित है, जिसके कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान। आगे देखते हैं, दोनों कथन सत्य दे रखे हैं। दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक दृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है उनकी ऊंचाई में भिन्नता। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे भी फैक्ट्स दे रखे हैं जो कि जलवायु से ही है। छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है आर्द्र दक्षिण पूर्व जलवायु का। आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है कोच्चि एवं तेजपुर में। मानसून का निवर्तन इंगित करता है साफ आकाश से बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से स्थल पर तापमान के बढ़ने से। सही कथन दे रखे हैं, पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ पवनें यानी पछुआ हवाएं वेस्टर्लीज कहलाती हैं। भारत में उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहिता यानी मॉइस्चर एयर मॉसेस पछुआ हवाओं के ही भाग हैं। इसके बाद हम जलवायु में वर्षा को पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आई होप आपको जलवायु में मानसून को समझ में आ गया होगा। चलिए अब वर्षा को कवर अप। भारत के सर्वाधिक मुख्यतः वर्षा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य है तमिलनाडु। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, केरल एवं जम्मू कश्मीर राज्यों में से अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है सिक्किम में। ऐसे दो नगर जो लगभग एक ही अक्षांश पर अवस्थित हैं, फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है, अजमेर और शिलांग। एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। इसकी औसत वार्षिकी वर्षा 63 सेंटीमीटर है और इसके तापमान का वार्षिकी परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। संदर्भित केंद्र है चेन्नई। भारत नगरों पटना, कोच्चि, कोलकाता एवं दिल्ली में सामान्य वर्षा का अवरोही क्रम लगाना है तो कोच्चि, कोलकाता, पटना और दिल्ली। आम्र वर्षा संबंधित है आम की फसल से। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह। दक्षिण पश्चिमी मानसून काल में कोलकाता, मंगलोर, चेन्नई और दिल्ली में सबसे कम वर्षा होती है चेन्नई में। चेरापूंजी अवस्थित है मेघालय राज्य में। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र वाला क्षेत्र है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है। इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना और वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। वह जल प्रबंधन युक्ति जो भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है वर्षा के जल का संचयन। भारत में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है जम्मू और कश्मीर में। झारखंड में वर्षा प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून से। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, ये भी वर्षा के ही क्वेश्चंस हैं। भारत में रेखांकित भागों में वार्षिक वर्षा का माध्य कितने से कितने अंक तक घटता है तो 100 से 150 सेंटीमीटर तक। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ आती है बालोतरा में। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा होती है 24 आवर्स में 2.5 mm से ऊपर। कथन दे रखा है, कारण दे रखा है। कथन है, गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी। गंगा के मैदान में ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा और आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची मिलती जाएंगी, पवन ऊंची जाती मिलेंगी। तो ये कथन भी सही है और कारण भी सही है और एक ही सही व्याख्या कर रहा है, जो कि कारण है वो कथन की सही व्याख्या कर रहा है। आगे मैप दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भारत का मैप में चित्र में दर्शाया गया है कि अखिल भारतीय जल विभाजक को, ये जो अखिल भारतीय जल विभाजक को दर्शाया गया है मैप में। आगे दे रखा है सम्मिलित करना है। जलवायु की परिस्थितियां और कारण दे रखे हैं तो कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है और तो कारण है अक्षांश। ठीक है, आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। आगे हिमालय में हिमपात पश्चिमी, तो ये तुंगता है पश्चिमी बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम हो जाती है समुद्र से दूरी के कारण। और सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है पश्चिमी दाव के कारण।
आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल का ढाल विकास का प्रमाणक चिन्ह है। मौसमी नदियों से जल का तटबंधीय करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना। नेक्स्ट है, भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित है 40 जिलों से 7 राज्यों में, 40 जिलों में 7 राज्यों में। कथन दे रखा है, भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है। कारण दे रखा है, भारत में अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में होती है। ए और आर दोनों सही है स्टूडेंट्स, और आर ई की सही व्याख्या कर रहा है। तो आज के लिए ज्योग्राफी में स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी है। कल की क्लास में हम शीतकालीन वर्षा को पढ़ेंगे। आज की क्लास में हमने जलवायु, मानसून और वर्षा को कवर अप किया हुआ है। कल के लिए हम शीतकालीन वर्षा को कवर अप करेंगे। आज के लिए बस इतना है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ में अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय।